Good morning, student. Today we are going to discuss the numerical portion. Yesterday we have discussed about the efficiency, power, heat generated whenever the current flowing through the resistance, okay, or conductor you can say. Now the question number first, it is belongs to NCERT. Now two heaters are marked. Two heaters. Question number first. Two heater are marked. First heater 200 volt 300 watt W, right? Now the second heater are marked 200 volt 600 watt 200 volt 600 watt. Now the third, no, but only two. If the heater are combined in series, if these two heater number first and heater number second are combined in a series, right? Series, the combination connected to a 200 volt DC. This combination connected to a 200 volt DC. ये 200 वोल्ट डीसी कैसे भी आप बना सकते हो, सिंबल डिपेंड्स अपॉन यू. 200 वोल्ट डीसी, ओके. और बैटरी भी बना सकते हो यहाँ पर. दिस वन इज द बैटरी, ये ऐसे प्लस अ माइनस 200 वोल्ट, ओके. व्हाट वी द क्वेश्चन, विच हीटर विल प्रोड्यूस मोर हीट. क्वेश्चन, विच हीटर produce more heat. This is the question. Actually, before discussing the question, we want to discuss some of the basic knowledge. देखिए, एक हमारे पास डिवाइस है. डिवाइस के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी होती है कि बैटरी है या फिर कोई भी हीटर है, XYZ. बल्ब है आपका, उस पर भी लिखा होता है. जैसे आजकल LED आ रहे हैं हमारे, तो ऑन दोज बल्ब द मेंशन ओवर देयर दैट इज द पावर मीन्स 9 वॉट एंड द पोटेंशियल दैट इज 200 to 20 वोल्ट. तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द रेटेड. क्या चीज़ है हमारी? रेटेड पावर. पावर है तो रेटेड पावर, पोटेंशियल है तो रेटेड पोटेंशियल, ठीक है ना. तो ऑल दीज आर द रेटेड वैल्यू. दिस वन इज द रेटेड वैल्यू. रेटेड वैल्यू, ओके. ये हीटर के ऊपर मेंशन होता है, तो दीज आर कॉल्ड रेटेड वैल्यूज. इनको हम क्या कहते हैं? रेटेड वैल्यूज. नाउ हाउ कैन यू जस्टिफाई विच हीटर प्रोड्यूस मोर हीट. कौन सा हीटर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, वो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, वो हमें डिस्कस करना है. तो चलिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसका रेजिस्टेंस सपोज करो R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है. तो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस? 200 वोल्ट जो है हमारी डीसी से कनेक्ट है, तो 200 वोल्ट कैलकुलेटेड नहीं यूज करेंगे हम क्या यूज कर रहे हैं? ये दिस वन. या फिर फॉर्चुनेटली दोनों ही चीज़ सेम है, तो चलिए कोई बात नहीं. R1, व्हाट इज R1? R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V² अपॉन P. ये हमारी वैल्यू होती है. यहाँ पर ये रेटेड वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, तो V², व्हाट इज V? 200 इंटू 200. और पावर क्या है हमारी? 300 वॉट. ये ध्यान दीजिएगा आप कि मैं पावर की बात कर रहा हूँ या फिर जो है कैसे हम इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, ठीक है. तो पावर कितनी है हमारी? 300 वॉट. 20 से 20, इट विल बिकम 200/3. नाउ व्हाट इज R2? R2 इज इक्वल टू V², ये मैंने V1 मान लिया, या सॉरी P1, V² P2 दैट इज इक्वल टू 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 600. इससे ये कैंसिल, 2 3 जा 200/3 ओम. दीज आर द टू वैल्यूज R1 एंड R2. अब देखिए, R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज.
सीरीज में कनेक्टेड है, इट मीन्स व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस, द नेट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू आर। देखिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन है, अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी, वो ध्यान दीजिएगा प्लीज़। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 इज इक्वल टू 200/3 प्लस R2 इज इक्वल टू 200/3, राइट। हमारे पास ये चीज़ें हैं कि 200/3, ये सॉरी फर्स्ट वन इज 400, 2 2 जा 4, ये गलती हो गई, दिस वन इज 400, ओके। तो व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम विल बी 3, नाउ 3 400 प्लस 200, now it will become 600 divided by 3, 3 2 is 6, R is equal to 200. What is the net resistance? The net resistance is R is equal to 200 ohm. क्या है हमारा, R is equal to 200 ohm. Net resistance हमारा आ गया 200 ohm. Now what will be the current? अब करंट कैसे फाइंड करेंगे आप, ये सब चीज़ें थी हमारी रेटेड वैल्यू। अभी जो हम बात कर रहे हैं ऑल दीज आर द रेटेड वैल्यू। नाउ ड्यू टू दिस वैल्यू व्हाट विल बी द करंट, सो वी हैव टू फाइंड हियर करंट। करंट I इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, V अपॉन R, V इज इक्वल टू 200 जो अप्लाई किया गया है, एंड द रेजिस्टेंस इज 200, दैट विल बी द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, विल बी 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस निकाला हमने इसको यूज करके, और जो हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं करंट, दैट इज 1 एम्पियर विद द हेल्प ऑफ दिस अप्लाइड पोटेंशियल। व्हाट इज अप्लाइड, दैट इज 200 वोल्ट। क्लियर। अब यहाँ तक ये चीज आसान है, बट आर क्वेश्चन इज विच हीटर प्रोड्यूस मोर हीट, कौन सा हीटर मोर हीट प्रोड्यूस करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको आप कैसे बताएंगे, आंसर है हमारे पास रेटेड पावर ये है, रेटेड पावर, इससे हमें कोई मतलब नहीं लिखा हुआ है इसके ऊपर, बट व्हाट इज कैलकुलेटेड पावर व्हेन एवर द करंट फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर रजिस्टर, एक करंट फ्लो हो रहा है इस रजिस्टर के थ्रू, उसके अक्रॉस जो पावर होगा दैट इज कैलकुलेटेड पावर। वो पावर कौन सी होगी हमारी, कैलकुलेटेड पावर। दिस इज द रेटेड वैल्यूज, नाउ द कैलकुलेटेड पावर, कैलकुलेटेड पावर। वो पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं कि करंट सर्किट के थ्रू 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, राइट। तो अब देखिए इसको समझते हैं, P डैश, P1 डैश, P1 डैश कैलकुलेटेड, I1 सॉरी I स्क्वायर सीरीज है, करंट विल रिमेन सेम, एंड R1, व्हाट इज I1 आएगा, R1 इज 400/3, 400/3, that is equal to 400/3 watt. This will be the calculated power. Now the second one is P2 dash I square R2, 1 into what is R2, R2 is equal to 200/3, this will become 200/3 watt. अब समझिएगा जरा यहाँ पर, तो जो हमारा P1 है, P1 dash is equal to 2 times of P2 dash, which power is greater, the power is P1। जिसकी कैलकुलेटेड पावर ज़्यादा होगी उस वो ही ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। द हीटर विच हैज़ मोर कैलकुलेटेड पावर, द दैट इज जनरेट मोर हीट। हीटर विच हैज़ मोर कैलकुलेटेड पावर generate more heat, right? This one is calculated power. तो हीटर फर्स्ट, हीटर फर्स्ट हैज more power, so it generates more heat,
ठीक है ना। बाकी एग्जाम में बिल्कुल ऐसे सिंपल मेथड से करना है आपको, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि 2-2 3-3 पेज खींच लिया आपने। तो दिस विल बी द क्वेश्चन, विच हीटर प्रोड्यूस मोर हीट। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसकी इक्वेशन मैं बना के दूंगा, उसके आंसर मैं बता दूंगा, बट यू हैव टू सॉल्व एट योर होम। दिस विल बी द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है और केवीएल पर बेस्ड है। सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे कराऊंगा दैट्स विल बिलोंग टू एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही अपने को करने हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके कि आपको केवीएल केसीएल क्या अभी करते हैं, इसको देखो समझ आएगा बहुत अच्छे से। चलिए लेट्स स्टार्ट। डिटरमाइन द करंट इन द ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। क्वेश्चन, डिटरमाइन the current in each branch ये क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। सर्किट के हर ब्रांच में आपको करंट बताना है, गिवन इन द डायग्राम। ये हमें कैलकुलेट करना है। चलिए सर्किट समझ लेते हैं क्या है। सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा है, ये पॉइंट ओके। चलिए एक ब्रिज है यहाँ पर लाइक दिस, एक और रेजिस्टेंस है दिस वन, एक बैटरी लगी है लाइक दिस। तो ए बी सी डी ई एफ, ये इस तरीके से हमारा ये पोटेंशियल कितना है हमारा 10 वोल्ट। दिस इज द 10 वोल्ट पोटेंशियल एंड दिस वन इज रेजिस्टेंस इज 10 ओम and 10 ohm 5 ohm 5 ohm 10 ohm 10 ohm 5 ohm 5 ohm 10 ohm and this one is also 5 ohm. All these are the resistance values given to us. Now the question is determine the current in each branch of the circuit. देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का हमारा क्या मेथड होता है। तो सबसे पहला मेथड है कि हमारा केवीएल केसीएल। तो सबसे पहले हम करंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई द केसीएल एट पॉइंट दिस। सपोज ये बैटरी करंट बना रही है, आई करंट यहाँ से बन रहा है, तो यहाँ पर आती है इनकमिंग करंट 1 है, आउटगोइंग 2 है। तो अकॉर्डिंग टू रजिस्टर द करंट विल फ्लो एंड द करंट इज I1 एंड ये करंट क्या हो गया हमारा I2। ये दो करंट यहाँ पर फ्लो हुआ। अब यहाँ से करंट चलता है बी पर आता है, आने वाला 1 है। अब यहाँ पर करंट क्या हुआ हमारा I3 और ये क्या हो जाएगा I1 माइनस I3, राइट। अब यहाँ पर हम पहुँचे, यहाँ से I3 आ रहा है और ये क्या हो जाएगा I2 प्लस I3। KCL की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वहाँ पर KCL लगाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई KCL, मीन्स इफ यू विल डू द प्रॉपर करंट डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजिली। ओके, तो I1 माइनस I2 एंड I2 प्लस I3। So this will at this junction these two current will get added form the new current, that one I1 plus I2। अब C से A तक हमारी एक ब्रांच है, so it will be the I, बिना उसके लिख दीजिए टेंशन के। ओके, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हैज डन। नाउ यू हैव टू अप्लाई द KCL हमने किया। नाउ द सेकंड पोर्शन इज KVL। तो KVL कैसे अप्लाई करेंगे आप, मैं कैसे भी बना लीजिए, नो प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूँ A से B, B से D से फिर A। दिस वन इज माई KVL। अप्लाई KVL इन लूप, इन विच लूप A B D A। दिस वन इज द फर्स्ट, पहला बनाया आपने। फिर दूसरा, सेकंड वन इज B C D B,
यहां से चले हम, तो सेकंड वन इज लूप बी सी डी बी, सेकंड लूप हुआ। थर्ड लूप क्या हुआ हमारा? थर्ड लूप समझिएगा, ए से चला मैं, बी पर पहुंचा, बी से सी, सी से ई से इस बैटरी से होते हुए एफ से होता हुआ फिर ए, समझ आई? तो चलिए फिर इस लूप को लगा लेते हैं। तो लूप इज थर्ड लूप। थर्ड लूप क्या हो गया हमारा? ए बी सी ई एफ ए, ये लगा सकते हैं हम, या फिर ए डी सी ई एफ ए, ऐसे आप यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, बस ये लूप बना रहा हूं। ओके, ये मैं लूप अप्लाई करके दे रहा हूं आपको, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ एंड आई विल गिव द आंसर। ए बी डी ए से बी, बी से डी। अब ए से बी, द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन आर सेम, सो 10I1 प्लस नाउ बी से डी, बी टू डी, करंट की डायरेक्शन एंड कैलकुलेशन डायरेक्शन आर सेम, दिस वन इज 5I2 5I3। ओके, डी टू ए, बोथ आर अपोजिट, माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट? एंड 5I2 इज इक्वल टू 10I1 प्लस 5I3। तो यू कैन राइट I2 इज इक्वल टू 2I1 प्लस I3। ये इक्वेशन हमने बना ली। I2 की वैल्यू हमें कहीं प्लेस करना हुआ तो इसको इजीली कर सकते हैं, राइट? नाउ द लूप सेकंड, बी सी, सेम डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन एंड कैलकुलेशन डायरेक्शन, बी टू सी। आप ऐसे देखिएगा, ये हमने जो लिखा है यहाँ पर इससे और इससे मैच कराइए। तो बी टू सी हम जा रहे हैं, दैट इज 5I1 माइनस I3 प्लस, अब ये सेम डायरेक्शन है। अब सी से डी, इट विल बी प्लस, नॉट, इट विल बी माइनस, माइनस 10I2 प्लस I3 because the current direction and calculation direction are opposite, that's why we are taking minus here. Now in last, this one also minus 5I3 is equal to 0. So you have to solve this equation. Now the last one, A to B, लिख लेते हैं इसको, 10I1 प्लस 5I1 माइनस I3। ओके, एंड नाउ कम नेगेटिव, माइनस 10 प्लस करंट की डायरेक्शन एंड कैलकुलेशन डायरेक्शन, 10I इज इक्वल टू 0। I की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? दिस कैन बी पुट लाइक I1 प्लस I2। ओके, these are three equation student, and after solving these equations, सिंपल मैथमेटिक्स लगेगी हमारी, 10th में आपने किया है। इनको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। ईच ब्रांच में जो करंट होगी हमारी I1 फाइंड करनी है अपने को। I1 इज इक्वल टू, एक दूसरी करंट हमें क्या फाइंड करनी है? I2, इस ब्रांच में जो करंट होगी, राइट? ओके, ये एक ब्रांच ये होगी I2, एक अपने को I3 फाइंड करनी है और एक I फाइंड करनी है, I1 प्लस I2। द वैल्यू ऑफ I1 विल बी, द वैल्यू ऑफ I1 4/17 एम्पियर, एंड द I2 वैल्यू इज, I2 is 6/17, I2 is 6/17 ampere, and you can find I3 will be equal to I3। ओके, तो I3 हम यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ I3 इज माइनस 2/17 एम्पियर, एंड व्हाट इज I1 विल बी इक्वल टू 4/17 प्लस 6/17, that is equal to 10/17 एम्पियर। ऑल दीज विल बी द करंट। देखिए, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये सर्किट, ये जो गिवन है ब्रिज हमें, ये बैलेंस है कि नहीं है। तो 10/5 इज इक्वल टू 5/10, द ब्रिज इज नॉट बैलेंस, दैट्स वाई वी आर अप्लाइंग लाइक दिस। ये सारी इक्वेशन हमने अप्लाई की है। तो स्टूडेंट, सोल्व करने का मेथड यहाँ से 10I1 5I1 15I1 प्लस
अब यहाँ पर कितना है हमारा -5i3 10i1 प्लस 10i2 प्लस 10i1 मीन्स 25 10i2 इज इक्वल टू 10। क्या किया मैंने, i को क्या प्लेस कर दिया, i1 प्लस i2। सो एक इक्वेशन ये हो गई मेरी, एक इक्वेशन ये हो गई, और एक इक्वेशन आप इसकी हेल्प से निकाल लीजिएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, 5i3 कर लीजिए आप। 5i3 इज इक्वल टू 5, ये ऐसे यहाँ पर i3 की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कीजिएगा, तो यू कैन सिंपली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द Wheatstone bridge, first of all you have to check is this bridge balanced or not. If this bridge is not balanced, then you have to find the current in all branch with the help of a KVL. If this bridge is balanced, you can find directly the resistance in each branch. Is that clear? Okay student, have a nice day and thank you.